मुख्यमंत्री ने शांति और संयम बनाए रखने की अपील की। पेट्रोल, डीजल और गैस का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। अनावश्यक खरीदारी से बचने का आग्रह किया। राज्य सरकार ईंधन आपूर्ति और सुरक्षा की निगरानी कर रही है। रायगढ़ युवक के भाजपा आरएसएस संबंध उजागर किए। बस्तर में संसाधन हस्तांतरण की आलोचना की। कानून व्यवस्था और पेट्रोल डीजल संकट पर चिंता। कांग्रेस जल्द रणनीति बनाकर जनता को संदेश देगी। 11वां दीक्षांत समारोह इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। राज्यपाल ने कृषि में गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया। छात्रों को आधुनिक तकनीक और नवाचार अपनाने की सलाह दी। नए कृषि पद्धतियों और रिसर्च पर ध्यान देने की प्रेरणा। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ वासियों से शांत और संयम बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और गैस का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और आपूर्ति सामान्य रूप से जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने अफवाहों पर भरोसा न करने, अनावश्यक खरीदारी से बचने और आधिकारिक सूचना स्रोतों को पर ध्यान देने का आग्रह किया है। उन्होंने पश्चिम एशिया की तनावपूर्ण स्थिति के कारण वैश्विक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए संयम बरतने की आवश्यकता बताई। राज्य सरकार ईंधन आपूर्ति और सार्वजनिक सुरक्षा की निगरानी कर रही है और समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर है। और मैं एक चीज आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों से कहना चाहूँगा कि जिस तरह से पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति बनी हुई है और उसका दुष्प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ रहा है और हमारा देश भी उससे अछूता नहीं है, और इसलिए हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से अपील किया है कि हम लोग डीजल पेट्रोल के खपत में सावधानी बरतें, अनावश्यक रूप से उसका कंजम्पशन नहीं करें और भी मतलब जिससे यहाँ का पैसा विदेश जाता है वो सब भी नहीं करें, खरीदारी वगैरह। तो मैं भी कहना चाहूँगा प्रदेशवासियों को कि जिस तरह से डीजल पेट्रोल को लेकर लोग पैनिक हो रहे हैं तो उनको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे प्रदेश में पेट्रोल, डीजल, गैस की पर्याप्त स्टॉक है और जिस तरह से पहले वो लेते रहे हैं उसी तरह से आगे लेते रहें। किसी भी तरह से उनको मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार पर प्रशासनिक विफलता, महंगाई, कानून व्यवस्था और निजीकरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। रायगढ़ के विवादित युवक के भाजपा आरएसएस संबंध और बस्तर में संसाधनों के उद्योगपतियों को सौंपने की केंद्र राज्य बैठकों की निंदा की। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, बिजली व रजिस्ट्री दरों में वृद्धि और पेट्रोल डीजल किल्लत पर चिंता जताई। बैज ने कहा कि कांग्रेस जल्द वरिष्ठ नेताओं के साथ रणनीति तय कर जनता में अभियान चलाएगी और सरकार की नाकामी और संसाधनों के हस्तांतरण के खिलाफ आवाज उठाएगी। देखिए, कांग्रेस ने कब कहा है कि खनिज संपदा, जल जंगल, जमीन को नक्सलवाद ने बचा के रखा था? हमने तो कभी नहीं कहा। वहां के आम जनता, वहां के आदिवासियों ने जल जंगल, जमीन, खनिज संसाधन को हमेशा रक्षा की है, आगे भी करेगी। लेकिन ये सरकार उन जल जंगल, जमीन, खनिज संसाधन को अपने चहेते निजी उद्योगपतियों को सौंपने के लिए लगातार गृह मंत्री बस्तर आ रहे हैं। अब 4 राज्य को मुख्यमंत्रियों को बुलाकर अब वहां पे अपने उद्योगपतियों के लिए रेड कारपेट बिछाने के लिए इस तरह की मीटिंग आयोजित कर रही है, जबकि बस्तर में कोई औचित्य ही नहीं है कि पूरे देश के मुख्यमंत्री को वहां बुला के बैठक रखा जाए। मुख्यमंत्रियों की जिम्मेदारी है कि अपने अपने राज्यों में अपना रोड मैप बनाए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की जवाबदारी है यहाँ पर अपना रोड मैप बनाए। यहाँ के मुख्यमंत्री को रोड मैप है ही नहीं कुछ भी, तो दूसरे राज्यों के रोड मैप यहाँ बना के क्या करेंगे बताइए? बस्तर में क्या फायदा हुआ है अभी तक, ये बता दे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में 1880 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई। राज्यपाल रमेन डेका ने सीमित भूमि में अधिक उत्पादन और उच्च गुणवत्ता वाली फसलों के उत्पादन पर जोर दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने सरकार की कृषि योजनाओं, धान की खरीद दर, सिंचाई परियोजनाओं और मुफ्त बिजली की उपलब्धता का उल्लेख किया। समारोह में 13 स्वर्ण, 7 रजत और 2 कांस्य पदक वितरित किए गए, जबकि 128 शोधार्थियों को पीएचडी, 518 को
स्नातकोत्तर और 1234 को स्नातक उपाधि दी गई। छात्रों को आधुनिक कृषि तकनीक, नवाचार और उद्यमिता अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। धमतरी निगम क्षेत्र में नक्शा प्रोजेक्ट का स्थलीय निरीक्षण किया गया। केंद्रीय सचिव नरेंद्र भूषण ने डिजिटल भू अभिलेख, ROR निर्माण और प्लॉट सत्यापन की प्रक्रियाओं का अवलोकन किया। उन्होंने समयबद्ध और त्रुटिरहित कार्य सुनिश्चित करने के लिए सर्वे टीमों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने ग्राउंड पोर्टल प्रविष्टि और भूमि कब्जे के अंतर पर जानकारी दी। और अपराध निवारण के उद्देश्य से आज न्यायालय परिसर और आसपास की चेकिंग कराई गई, जिसमें थानों की और क्राइम ब्रांच की, पुलिस लाइन की, BDS की टीम शामिल थी और लगभग 100 से अधिक जवान इसमें चेकिंग में शामिल थे। इसमें संदिग्ध स्थिति में जो वहां घूमते पाए गए उन सभी की चेकिंग की गई और दर्जन भर से अधिक लोगों को पूछताछ के लिए थाना तलब किया गया था, जिसमें 2 व्यक्तियों के पास से चाकू बरामद हुआ था। उनके विरुद्ध में आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा 6 अन्य व्यक्ति हैं जिनके विरुद्ध में 170 BNSS के तहत प्रतिबंधक कार्रवाई में उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको ACP कोर्ट से जेल भी भेजा जा रहा है। इसके अलावा कुछ और संदिग्ध थे, उनको हिदायत देके छोड़ा गया है और इस तरह की चेकिंग अभी लगातार आकस्मिक रूप से। रायपुर कोर्ट परिसर में पुलिस ने सरप्राइज चेकिंग कर सुरक्षा बढ़ाई। अभियान में 100 से अधिक पुलिसकर्मी, ACCU और बम निरोधक दस्ते शामिल थे। 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, जिनमें मयंक सोनी और विनोद सारथी के पास से चाकू बरामद हुआ और उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए ये कार्रवाई की गई और हिरासत में लिए गए अन्य व्यक्तियों की गतिविधियों की जांच जारी है। पुलिस ने कहा कि भविष्य में भी कोर्ट परिसर और आसपास सुरक्षा चेकिंग जारी रहेगी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ ने रायपुर में कहा कि खाद्य वितरण में बदलाव, नैनो यूरिया अनिवार्य करना और 70-30 अनुपात लागू करने से किसानों पर लागत बढ़ेगी और पंजीयन, टोकन और जटिल प्रक्रियाओं से खाद प्राप्त करना मुश्किल हो रहा है। कई सहकारी समितियों में DAP और यूरिया की कमी है, जिससे किसान महंगी दरों पर खाद खरीदने को मजबूर है। 70-30 बदलाव से प्रति एकड़ खाद कम होगी और उत्पादन घट सकता है। आपने सरकार से तत्काल सुधार और जैविक खेती के लिए प्रशिक्षण व आर्थिक पैकेज सुनिश्चित करने की मांग की, अन्यथा बड़े पैमाने पर आंदोलन की चेतावनी दी। खाद बीज की समस्या है, ये न मालूम क्यों हर साल होती है। पिछले समय भी आम आदमी पार्टी ने खाद बीज और खास करके यूरिया और DAP के लिए हम लोग प्रदर्शन किए, सब कुछ किए और आंदोलन ब्लैक पे बिका। बाहर में बाजार में कैसे खाद आ गया? यदि शासन के स्तर पर सोसाइटी से बिक रहा है, ऑनलाइन बिक रहा है, OTP आ रहा है, तो बाजार में कैसे आ गया? कुल मिलाकर ब्लैक पे बिका था। उसका परिणाम हुआ किसानों का कि एक तो समय पर यूरिया न मिलने से उत्पादन में कमी हुई, बाद में पानी गिरने से भी धान की फसल खराब हुई। उस गलती को सरकार फिर से रिपीट कर रही है। आज किसान अपने अपने सोसाइटी में खाद बीज के लिए भटक रहे हैं। उनको ऑनलाइन खाद बीज देना है, 1 एकड़ में जो मात्रा है उसको कम कर रहे हैं, जबकि बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि किसान इस तपती धूप में सोसाइटी में जाकर के लाइन लगा के बैठा है और गांव का किसान है, कभी कभी OTP आ रहा है, नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर के जितना किसान। रायपुर कमिश्नरेट ने शहर के प्रमुख चौकों और बाजारों में विजिबल पुलिसिंग बढ़ा दी है। प्रत्येक संवेदनशील पॉइंट पर 2-2 राइफलधारी जवान तैनात किए गए हैं। इसका उद्देश्य प्रिवेंटिव कार्रवाई, भीड़ नियंत्रण और संभावित अपराधों की रोकथाम है। रूट 1 में कालीबाड़ी चौक, शास्त्री मार्केट, जयस्तंभ चौक आदि और रूट 2 में अमली डी, पानी टंकी, लालपुर शराब भट्टी, रेलवे स्टेशन चौक जैसे स्थान शामिल हैं। जवान संदिग्ध गतिविधियों की पहचान, तत्काल हस्तक्षेप और थानों को सूचना देने के निर्देश दिए गए।
भाजपा प्रवक्ता दाऊनुराग अग्रवाल ने कहा कि बस्तर दशकों पुराने लाला आतंक से मुक्त हो चुका है। उन्होंने पूर्व सांसद दीपक बैज को सलाह दी कि दस्तावेज सार्वजनिक करने की बजाय क्षेत्र में जाकर विकास परियोजनाओं, पुनर्वास कार्यों और सुरक्षा पहलों का निरीक्षण करें। अग्रवाल ने बताया कि जमीन पर निरीक्षण और जनता के साथ संवाद राजनीतिक बयानबाजी से अधिक प्रभावी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सभी नेताओं को सार्वजनिक तनातनी छोड़कर क्षेत्र के वास्तविक विकास पर ध्यान देना चाहिए। अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी दिल्ली जाकर माननीय अमित शाह जी से मिले और उन्हें बस्तर विकास का रोडमैप सौंपा। कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज जी उस दस्तावेज को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। दीपक बैज जी, क्या कांग्रेस का पूरा जीवन सबूत मांगने में गुजर जाएगा? सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर सबूत मांगते हैं, अब बस्तर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। दीपक बैज जी, आप बस्तर के सांसद रहे हैं, सबूत मांगने की जगह जरा बस्तर के अंदरूनी क्षेत्र में चले जाइए, जहां दशकों बाद वो क्षेत्र नक्सलवाद के आतंक से मुक्त हुआ है। जगरगुंडा, कचापाल जैसे क्षेत्र में सड़कें पहुंची हैं, वहाँ नियर नेला नार में विकास की योजनाएं पहुंच रही है। बस्तर मुन्ने में सरकार की योजनाओं का लाभ बस्तर के आम नागरिकों तक पहुंच रहा है। और माननीय अमित शाह जी ने कहा है कि बस्तर शीघ्र ही देश के सबसे विकसित आदिवासी जिलों में से एक बनेगा। जब सारा देश और सारा प्रदेश लंबे समय तक आतंक से मुक्त हुए बस्तर के विकास की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक सजग राजनीतिज्ञ के नाते आपको उसके विकास के लिए सलाह देनी चाहिए, न कि सबूत मांग। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनता से अपील की कि पेट्रोल डीजल की पर्याप्त आपूर्ति और पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है। उन्होंने बस्तर में चल रहे स्वस्थ बस्तर अभियान में घर घर स्वास्थ्य जांच और इलाज के प्रयासों की जानकारी दी, जो अब तक 70,000 लोगों तक पहुंचा है। एक बस्तर मुन्ने कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आधार और रेवेन्यू सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। हम लोग का एक दिन का दिल्ली प्रवास था माननीय हमारे गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी के साथ, और वहाँ पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मुलाकात किए और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण जो नक्सलवाद समाप्त हुआ है बस्तर क्षेत्र से, उसके बाद वहाँ पर जो मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान चला रहे हैं और स्वास्थ्य की टीम घर घर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है, उनका इलाज भी चल रहा है, रेफर भी कर रहे हैं और अभी तक करीब 70,000 लोगों तक पहुंच पाए हैं। आगे पूरे 36 लाख लोगों तक पहुंचने का है और एक बस्तर मुन्ने अग्रणी बस्तर कार्यक्रम चला रहे हैं, ग्राम पंचायतों में शिविर लगा रहे हैं और लोगों के राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड और भी रेवेन्यू के रिकॉर्ड वगैरह सब उनको उपलब्ध। रायपुर सेंट्रल जोन में पेट्रोल पंप संचालकों और कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रमुख स्थानों पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर वाले पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इनमें पुलिस कंट्रोल रूम, थाना प्रभारी, डायल 112 और अन्य हेल्पलाइन शामिल हैं और इसका उद्देश्य संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत सूचना और कार्रवाई सुनिश्चित करना है। पंपों पर रात्रिकालीन सतर्कता, संदिग्धों पर नजर और सीसीटीवी सक्रिय रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। संचालकों को नकदी सुरक्षित रखने और सुरक्षा मजबूत करने की सलाह दी गई है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर के खम्हारडी कचना रेलवे क्रॉसिंग पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग और निर्माण एजेंसी को शेष कार्य जल्द पूर्ण कर यातायात के लिए खोलने के निर्देश दिए। ओवरब्रिज का 94% कार्य पूरा हो चुका है। पेंटिंग, फिनिशिंग, नाली निर्माण और लाइटिंग का काम चल रहा है। साव ने तकनीकी मानकों, उच्च गुणवत्ता वाली लाइटिंग और सुरक्षा पर ध्यान देने का आग्रह किया और ये परियोजना रायपुर और आसपास के गांवों में हजारों लोगों को रेलवे फाटक बंद रहने और ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत देगी। कचना ओवरब्रिज की तैयारी अब अंतिम चरण पर है और ये बहुप्रतीक्षित ओवरब्रिज राजधानी के यातायात को व्यवस्थित करने का, राज्य सरकार लगातार राजधानी के यातायात को सुदृढ़ करने में लगी हुई है।
उसमें एक ये महत्वपूर्ण कचना का हमारा ओवरब्रिज है जो अब लगभग पूर्णता की ओर है। उसी का निरीक्षण करने हम सब अधिकारियों के साथ आए हैं। लोगों को बहुत बड़ी सुविधा इस ब्रिज के प्रारंभ हो जाने से होगा, तो निश्चित रूप से अब ये लोगों की प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है और ये बहुत जल्दी लोगों के लिए प्रारंभ होगा। कचना और छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।